युवा नेता हैं आप, युवाओं की सोच को लेके चल रहे हैं, क्या कहेंगे जो आपने संघर्ष किया है अभी, चाहे नेहरू कॉलोनी को बचाने की संघर्ष किया हो या बंदवाड़ी फ्लोर को हटवाने की, लगातार आप अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के लगे रहे, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखो, मेरे अकेले का संघर्ष नहीं था इसमें, कोई छत्तीस बिरादरी का था और सभी बुजुर्गों का था। इसमें मेरी अकेली कोई संघर्ष नहीं था, ठीक है। और मैं आगे आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी हमने संघर्ष करा है इस चीज़ को लेकर, हमारी इसमें जीत हुई है। अगर 1% हमारा टोल नहीं हटता है तो उसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। सारे युवा सड़कों पर उतरेंगे और अगर 2 जुलाई तक टोल नहीं हटता है तो 3 जुलाई को हम टोल उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे। हर जगह इन्होंने पीला पंजा खुद अपनी मर्जी से चलाते हैं कि हम नहीं चला सकते 3 जुलाई को। अगर 3 जुलाई तक अगर नहीं हटा तो पीला पंजा हम बुलाकर हम चलाएंगे, टोल को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक तरफ देखा जाता है करोना होती जाती है, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारंभ करना है, कहीं ना कहीं मतलब सरकार देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये बर्बाद जनता पार्टी है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को फायदा ही नहीं हो रहा है सरकार का। आप मुझे बता दो किसी को अब तक फायदा हुआ इस सरकार में? नुकसान है सब चीज को, सब चीज का नुकसान है। कोई फायदा बता दे मुझे, एक जनता मुझे फायदा बता दे बीजेपी सरकार के 3 सालों में हमें ये फायदा हुआ? नुकसान ही देखता आ रहा हूँ, सबको नुकसान है। सारे जनता रोडों पर उतरी हुई है, रो रही है। नेहरू कॉलोनी में तोड़ फोड़ कर ये लोगों को रोड पे ला दिया है। उन पे पैसे नहीं थे सामान ले जाने के भी, इधर उधर करने के। गांव में रहते थे, गांव से बेच बेच के उन्होंने जमीन बेच के यहाँ पे बसाने का उन्होंने काम करा, सब कुछ करा। यहाँ पैसे लगाए, उनको यहाँ से उजाड़ दिया, ना उनको रहने की जगह दिया लौट कर दी, ना उनको कोई पैसे दिए, ना कुछ दिया। सरकार ने इतना तक नहीं करा कि खाना पीना तक देता। जैसे 7 जुलाई की तारीख है, 7 जुलाई को विपक्ष का अगला कदम क्या रहेगा? देखो, फिर सड़कों पर उतरेंगे और ये लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। नेहरू कॉलोनी की तोड़ फोड़ पर स्टे मिला है 7 जुलाई अगली तारीख को, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का बहुत आभारी हूँ जिसने नेहरू कॉलोनी के बारे में सोचा, नेहरू कॉलोनी जनता के बारे में सोचा। कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी के साथ कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, नेहरू कॉलोनी के लोगों ने हम सबका साथ दिया और उसकी एक बहुत बड़ी जीत मिली है। पहले 16 तारीख दी गई थी, उसके बाद जज साहब ने 22 जून की डेट दी थी, 22 जून को स्टे मिल गया है। कॉलोनी में किसी प्रकार की फिलहाल तोड़ फोड़ नहीं होगी और जो टूट गए हैं उनको बनाने का भी आदेश नहीं है। और अब 7 जुलाई कोर्ट में लगी हुई है और हम उच्चतम न्यायालय कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमें लगता है कि आने वाली 7 जुलाई को ये फैसला नेहरू कॉलोनी के फेवर में आएगा और नेहरू कॉलोनी को कोर्ट कहेगा सरकार से कि तो भी अप्रूव करके इनको अलॉटमेंट दिया जाए। ये लोग 50-50 साल से लोग बस रहे हैं, गरीब लोग हैं, कुछ नहीं हुआ करता था। जब से ये लोग रह रहे हैं तो इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए कि नेहरू जी के नाम से कॉलोनी बसाई गई थी, कांग्रेस के टाइम की कॉलोनी बसी हुई है। आज ये कॉलोनी को क्यों तोड़ रहे हैं? ये गरीबी नहीं हटाना चाह रहे, ये गरीबों को उठाना चाह रहे। तो आज देख लो, कहीं पूरे फरीदाबाद के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, पूरे फरीदाबाद को जाना चाह रहे हैं। गुड़गांव देख लो, पूरा हरियाणा देख लो। तो इस तरीके से इनको ये काम नहीं करना चाहिए और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये अगर आपको किसी कारणवश कुछ जगह चाहिए 10-20 फुट 25 फुट 30 फुट, तो आपको उनको हटाने से पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पुराने लोग रह रहे हैं और यहाँ एक स्लम एरिया है, गरीब लोग रह रहे हैं, गरीब तबका है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब यहाँ बिजली है, पानी है, मीटर है, सीवरेज है, सड़कें हैं, हाउस टैक्स है, फैमिली आईडी है, सब कुछ चीजें जब तुम दे रहे हो तो उनको उजाड़ने का काम ना करें। हम तो यही कहना चाहते हैं। अब हमारा तो ये था कि सरकार अगर कांग्रेस की आती तो नेहरू कॉलोनी को सबसे पहले प्रायोरिटी रख के इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाता और सबको अलॉटमेंट लिया जाता। कुछ चार्ज लेकर इनको 5 साल की किस्तों में इनके नाम हम रजिस्टर करती कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे इत्तेफाकन ये वोट चोरी की वजह से, इन चोरों की वजह से कांग्रेस पार्टी कुछ सरकार बनाते बनाते कुछ दूरी पे हम लोग रह गए, इस वजह से ये अप्रूव नहीं हो पाई। और ये पहले नेहरू कॉलोनी को तोड़ेंगे इस तरीके से, फिर राहुल कॉलोनी को तोड़ेंगे,
फिर ये आदर्श कॉलोनी तोड़ेंगे, फिर ये एसी कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर मिलाद कॉलोनी तोड़ेंगे। इस तरीके से करते करते 11, 12, 14, 15 स्लम बस्तियां हैं जहां पर अच्छे खासे वोटर हैं। और अब की बार तो नहरी कॉलोनी के लोगों ने वोट ही बीजेपी को दिया था। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या 70 साल से, क्या सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुस्लिम इस देश में साथ नहीं जाते? आप बताइए, ये अभी क्यों? ये 10-11 वर्ष से ही क्यों हिंदुत्व हो रहा है? क्या हम हिंदू नहीं है? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। देश में 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, क्या आप इनको भगा दोगे? क्या आप इनको मार दोगे? भाई भाईचारे से रहो, ये देश सबका है। इस तरीके से देश में मत फैलाओ कि हम हिंदू है, हिंदुत्व है। वो नए नए ड्रामे लोग करते हैं, नहीं करना। जी आपका कुछ दिन पहले आप बंदवाड़ी तौर पे भी आप धरने पे बैठे थे, फैसला आपके पक्ष में आया, तो क्या कितनी खुशी मानते हैं? देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये टोल टैक्स बनाया गया था, ये 2009 में टोल टैक्स बना था। ये 2009 में टोल टैक्स बनने के बाद ये 17 साल की म्याद थी, तभी वहाँ पर जो पैसा खर्च हुआ टोल टैक्स करने ने लगाया था। 17 साल के लिए भी हम टोल चलाएंगे। इसकी समाप्त सीमा 31 मई 2026 को समाप्त हो गई। ठीक है जी, समाप्त हो गई तो उसको बंद किया जाए। इन्होंने कहा कोविड का बहाना लिया जी, हमें कोविड में नुकसान हुआ, हमें कुछ समय बढ़ाया जाए। इन्होंने 11 दिन का, सरकार ने 11 दिन बढ़ा दिया। फिर इन्होंने 11 दिन खत्म होने वाले हुए, फिर उन्होंने 22 दिन का समय बढ़ा लिया। अब सरकार की और यहाँ फरीदाबाद के विधायकों की, फरीदाबाद के मंत्रियों की एक मिली भगत होने के कारण, एक नीचे के खाने से टूट के पहुंचने के कारण इनका प्रोग्राम ये था कि 2 साल का अवधि और बढ़ाई जाए, मानो कि 2028 तक, 29 तक। तो हमें ये चीज पता लगा, हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया, हमने ऊपर लेटर लिखे, हमने टोल टैक्स पे गए, वहां लोगों की राय ली। फिर हमने 21 तारीख को वहां पर एक पंचायत करी। पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि भाई अगर ये टोल टैक्स 1 जुलाई तक या 2 जुलाई तक बंद नहीं होगा तो 3 जुलाई को उखाड़ने का, फेंकने का काम हम करेंगे और इसको उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे हमारे को जेल हो जाए, चाहे ये हमारे को गोली मारे, चाहे हमारे साथ कुछ भी करे। तो फिर ये बात डीसी के माध्यम से डीसी साहब तक पहुंची, ऊपर तक पहुंची, मुख्यमंत्री तक पहुंची। उन्होंने हवर तबड़ के अंदर अपना नुमाइंदा भेजा, टोल कर्मी आए, सरकारी एसडीओ वगैरह आए पीडब्ल्यूडी के। उन्होंने फिर हमारे को आश्वासन दिया कि 2 जुलाई को हम टोल टैक्स को हटा देंगे। हमने भी इनको चेतावनी दे दी, कोई बात नहीं जी, हम सरकार का तुम्हारा सम्मान करते हैं, आप हमारे पास है, 2 तारीख कोई बात दूर नहीं है। अगर 2 तारीख को टोल टैक्स नहीं हटा, ये भी हम वादा करते हैं कि 2 तारीख को रात के 12 बजे के बाद टोल टैक्स को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। 3 तारीख के बाद कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, टोल टैक्स को उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे इसके लिए सरकार हमारे को जेल में डाले, हमारे को गोली मारे, हमारे को बंद कराए। 3 तारीख के बाद गुड़गांव और फरीदाबाद और आसपास की जनता के, आसपास गांव के लिए टोल टैक्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा, सबके लिए फ्री हो जाएगा। गाड़ियां दौड़ेंगी, जो आज जाम लग जाता है, तो जाम की स्थिति बनती है, तो बिल्कुल जाम नहीं लगने दिया जाएगा। जो लोगों की जेब पर डाका डल रहा है, वो डाके को बंद कराया जाएगा, ये हमारा है। इसके साथ साथ और भी टोल टैक्स, पाखल का टोल टैक्स, सोना का टोल टैक्स, सारे टोल टैक्स बंद होंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस पार्टी, हम सभी लोग, ये मेरा पुत्र गौरव चौधरी, हम सभी लोग मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं। और जहाँ भी फरीदाबाद के अंदर जहाँ सरकार अपनी मनमानी करेगी, हम आवाज उठाएंगे। अनंतपुर में भी तोड़फोड़ हुई, वहां पे भी हमने पूर्व जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमने आवाज उठाई, वहां की तोड़फोड़ रुकी, फार्म हाउस रुके, गांव रुका अनंतपुर। आज पहलापुर बड़ौली की बात है, वहां भी हम लोग गए, वहां भी आज भी हमारा धरना जारी है। हम वहां भी उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उस चीज को भी हम रोकेंगे। जहाँ जहाँ फरीदाबाद नहरी कॉलोनी की बात थी, नहरी कॉलोनी में स्टे मिल गया, आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम फरीदाबाद की जनता के साथ हैं और गरीब लोगों की, एक मीडियम मध्यम वर्ग की आवाज उठाने के लिए एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है। ये पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है। कल झील कर देख लो, 5-7 साल से काम चल रहा है और करोड़ों का ठेके देते हैं। तो क्या कहते हैं वो बेल पत्र वो आती है,
किसी प्रकार कोई विकास नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई पुल नहीं, जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर जाम है, नालियां हैं। तो सरकार का नाकामी है। सरकार को, मुख्यमंत्री नाथ सिंह खट्टर को भी प्रत्येक इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कोई विकास नहीं हो रहा। और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, और कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और पार्टी में विकास दिखाएंगे। विकास किस तरीके से होता, चार और विकास की लहर तोड़ेगी। धन्यवाद साथियों, आप लोग आए। नेताजी, मेरा एक छोटा सा सवाल। नेताजी, एक बात बताओ, 12 साल बीजेपी बीजेपी सरकार को 12 साल, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। जब क्या ये नेहरू कॉलोनी को नहीं किया? भाई सरकार की प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया बीच में रह गई और उसके बाद सरकार बदल गई। अगर अभी हमारा ये था कि अगर ये सरकार जो हमारी बन जाती 24 में, तो सबसे पहले जो एसी कॉलोनी है, मिलाद कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी है, कल्याणपुरी है, आदर्श कॉलोनी है और भी काफी कॉलोनी है, इनका जो भी सरकारी अड़चन थी उनको दूर करके इनको अप्रूव करने का काम किया जाता। जब सारी हम कॉलोनियों को अप्रूव करते हैं तो इन कॉलोनियों को अप्रूव करके इनसे किस्तों में जो सर्कल रेट होता है मात्र कुछ पैसे लेके इनको अलॉटमेंट करके इनको बचाने की सरकार काम करती है। सरकार कहती है कि विपक्ष का काम है बोलने का, क्या ये सच्चाई है? नहीं, विपक्ष का काम बोलने का होता तो नई कॉलोनी टूट गई होती। विपक्ष तो काम कर रहा है ना। आज जो उच्चतम न्यायालय का मैं स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। आज इन्होंने वो देखा, गरीब लोग हैं, 50 साल से रह रहे हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इन्होंने कानून को तोड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा भी आप आदेश दिखाइए, चुप। इन्होंने कहा कि जो जगह है इनकी तहसीलदार सेल की, ये जगह 1987 में इन्होंने हमारे को दे दी नगर निगम को। जब नगर निगम 1994 में बनाया, पुनर्विभाग की जगह थी तो 1994 में बनाया, तो 87 नगर निगम ने हैंड ओवर कैसे कर लिया? ये वहां पर फेल हो गए और नेहरू कॉलोनी वालों की जीत होगी। और कांग्रेस पार्टी नेहरू कॉलोनी के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय होगा। नेहरू कॉलोनी के साथ हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे सीनियर लीडर, हमारा यूथ कांग्रेस, हमारा एनएसआई, उन सभी के साथ है। हम घबराने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। धन्यवाद आप सभी।